गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में हमने 9 का चैप्टर था वो कंप्लीट किया था, उसमें लेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज एक हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 का इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले हमें चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो जब कोई भी जैसे कंडक्टर है, कोई भी इस प्रकार कोई सर्किट है, तो उसके अंदर आपको पता है कोई भी मटेरियल है या कोई भी कंडक्टर है, तो उसमें वो क्या है, मॉलिक्यूल एंड जो इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है एंड एटम्स है, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, कोई भी मटेरियल हो। तो इसमें देखो कोई भी कंडक्टर है, उसी में से इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो होगा, यानी जो इंसुलेटर उसमें तो होगा नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक करंट, जो भी कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो होगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। अभी मान लो से सर्किट को आपने किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, यानी बैटरी से जोड़ दिया। ये आपको पता है कि जो बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक जो प्रवाह होगा, जो आई जो बहेगी, धारा जो बहेगी, करंट जो बहेगा, जो फ्लो होगा, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से आई इधर जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की हो जाएगी, जैसे आपकी बैटरी है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर यानी रैंडमली घूमते रहते हैं, इसके अंदर रैंडमली वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। तो जैसे ये पॉजिटिव से इधर से जाएगा तो करंट इसके अंदर जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव से रहे वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को इस साइड में जाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर आएंगे सारे, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा दोनों में। तो अट्रैक्शन होगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, तो तब क्या है, इलेक्ट्रॉन सारे इधर की इधर आएंगे, तब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड होगा, यानी धारा को बहेगी, करंट बहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं द फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, the rate of flow of charge, यानी जो चार्ज है उनकी प्रवाह की जो दर है वही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। the rate of flow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी आवेश की प्रवाह की दर या चार्ज के जो बहने की जो दर है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज आपको पता है क्यों होता है, यानी क्यों आवेश है, क्यों कोई चार्ज है। ठीक है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी चार्ज है, कोई भी मतलब पॉइंट के ऊपर, यानी एक टाइम के अंदर तो उसमें कितना जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये गया आपका I इक्वल टू Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक करंट। अब उसकी यूनिट
क्या होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ बताया थे आप, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो इकाई क्या होती है उसको हम बोलते हैं कूलम, ठीक है, यानी एम्पियर, चलो इसको बता देते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बाय द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I Q/T, यूनिट ऑफ कूलम अपॉन सेकंड, Q आपको पता है कूलम है, ठीक है, अपॉन, ठीक है, टाइम, ठीक है, तो टाइम का हम जैसे कूलम हो गया, टाइम का हम सेकंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एम्पियर, यानी इसको एम्पियर, इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी गिवन एज 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इसका क्या होता है 10⁻³ एंड 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। एम्पियर तो इसके और कुछ यूनिट है एम्पियर की, इस 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट, यानी I = 1/1 एम्पियर, यानी एक टाइम के अंदर एक Q आवेश से उसमें फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाता है 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है, यानी 1 एम्पियर होगा कि I अगर एक समय में Q आवेश से बह रहा है एक टाइम में, तो वो क्या है 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। आगे देखो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभव एंड विभवांतर। तो इसमें देखो ये मान लो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये मान लो कि पानी की टंकी है इधर, इसका एक पाइप जुड़ा हुआ है इस प्रकार, और एक पानी की टंकी इधर है, वाटर टैंक है, और एक वाटर टैंक इधर है, इसका जो पाइप है वो इधर, एक वाटर टैंक इधर है, यानी इसमें थोड़ा वाटर है वो कम है। तो इसमें देखो पानी का जो वाटर का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, इस डायग्राम में देखो वाटर का जो फ्लो है वो, यानी इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है वो दोनों का सेम लेवल, यानी इस वाटर टैंक का इस वाटर टैंक का जो वाटर लेवल है वो सेम है दोनों का। अब इसमें तो वाटर वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों का वाटर लेवल सेम है। दूसरा देखो इधर वाटर लेवल ज्यादा है और ये वाटर लेवल कम है, तो पानी का फ्लो किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, यानी जो वाटर है वो I से लो की तरफ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं तो उसमें भी जो करंट क्या होता है I से लो की ओर जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो भी कोई दो पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट है, जैसे ए और बी, दो पॉइंट है, ये क्यू आवेश है इसके अंदर, क्यू चार्ज है इसके अंदर, चार्ज है सभी में, तो आपको इस क्यू चार्ज को बी से ए की तरफ लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना, यानी क्योंकि ये ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, तो वो क्या इसको ऑब्स्टेकल करेंगे, आने नहीं देंगे इस चार्ज को इस साइड में, तो क्या होगा, आपको उसको इधर लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, तो V इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, यानी आपने इस चार्ज को इधर लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, तो जो दो A और B दो पॉइंट हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी जैसे आपने वाटर लेवल में देखा ना, इनके जो लेवल का जो अंतर है, यहाँ पर तो देखो लेवल सेम है, तो ये तो इसका होगा पोटेंशियल, ठीक है, जो वाटर लेवल सेम हो तो होगा इसका पोटेंशियल। अभी में देखो अंतर है, ये हाई है, हाई लेवल, ये लो लेवल, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया ना, तो यानी ये जो अंतर है, जो डिफरेंस है, तो वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यानी दो बिंदु दो दो पॉइंट है, टू पॉइंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। और पोटेंशियल कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी इंफिनिटी से कोई भी चार्ज हुआ है यहाँ पर, तो उसका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, वो उसका विभव हो गया, यानी पोटेंशियल हो गया, और उसके अंदर जो दो पॉइंट है, अब ये जैसे इंफिनिटी से इधर आ गए, ठीक है, अब यहाँ से इसको इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी वर्क ये चार्ज हो गया, ठीक है, Q यानी आवेश यानी चार्ज, ठीक है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, तो VA माइनस VB, ये दो पॉइंट है जो दो, तो W अपॉन Q, ठीक है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एक एग्जांपल है, जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, कि हाउ मच वर्क विल बी डन बाय कैरियर चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। इसका इक्वेशन है हाउ मच वर्क will be done to how much work will be done to carry a charge of 3 coulomb, 3 coulomb between 2 points, यानी 2 पॉइंट्स के मध्य जो 3 कूलम्ब का चार्ज है, 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक है, तो ये हमारे वर्क में आपको यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, एक 3 कूलम्ब का जो चार्ज है उसको दो पॉइंट है उनको ले जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, जबकि जो वोल्ट है वो क्या है 10 वोल्ट, तो माइनस VB 10 वोल्ट, यानी वोल्ट कितना है 10, चार्ज कितना है आपका, जो आपका है वो 3 है, तो Q क्या हो जाएगा 3 कूलम्ब, तो W वर्क आपको फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, W अपॉन Q, ये इसका फॉर्मूला है, तो W
टू क्यू, तो क्या आ जाएगा W 10 into 3 तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको कितना कार्य करना पड़ेगा उसमें 30 जूल, ये भी एक वर्ग की यूनिट है जूल भी। ठीक है, तो आपको उस दो पॉइंट दिए हैं उनमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रखा है 10 वोल्ट, तो आपको वर्ग कितना करना पड़ेगा 30 जूल, वहां तक ही उस तार को लाने के लिए। कोई भी दो पॉइंट ऐसे इलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी दो पॉइंट अगर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ देखो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जर्गर्ड सीमन। ओम्स फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट, यानी ओम्स लॉ है उन्होंने करंट के बीच में एक रिलेशनशिप है वो थी उसके बारे में संबंध बताया ओम्स लॉ। उसने क्या बताया, ओम्स ने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आई के, यानी करंट के। ठीक है, यानी तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है आई के, धारा के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस भी across the ends of given metal requiring electric current is directly proportional to the current flowing। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है धारा के आई के। तो अब देखो आप ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको आप हटाओगे तो I इक्वल टू R यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, उसने मतलब इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उसने कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू ली जो थी R, इसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो यानी प्रतिरोध इसको बोलते हो। ठीक है, तो V इक्वल टू IR, तो अब R इज रेजिस्टेंस एंड इज कांस्टेंट, तो R इज रेजिस्टेंस एंड कांस्टेंट, एक रेजिस्टेंस है जो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो R जो कि R V अपॉन I, अगर आप R रेजिस्टेंस है तो V अपॉन I हो जाएगा, यूनिट वोल्ट एम्पियर, यानी V वोल्ट होता है, धारा को आप एम्पियर में नापते हो। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर ओम्स, ये इसका सिंबल होता है ओम्स का। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस है तो इसका टू V अपॉन I, V वोल्ट हो गया और I एम्पियर में नापते हो आप तो क्या होगा वोल्ट एम्पियर, और इसका जो यूनिट हो क्या होती है ओम होती है, क्योंकि ये जो ओम्स लॉ है उसने अपने नाम के ऊपर इसको ओम रख दिया रेजिस्टेंस के स्थान पर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ। अब इसका देखो सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ का। सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, यानी डायग्राम के जरिए उसने अपना नियम है वो समझाया था। तो उसमें जैसे इधर उसने ये लगा दिए, इधर है ये दो सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस का होता है R है,
यहाँ पर उसने एक बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। यहाँ पर होता है जो बड़ी लाइन होती है उधर हमेशा प्लस होता है, छोटी लाइन होती है उधर हमेशा माइनस होता है। अब इसमें जो इधर बैटरी लगा रखी है, भाई बैटरी इधर लगा रखी है तो चार्ज आई फ्लो किधर होगी, साइड में होगी, क्योंकि जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है उधर से ही करंट वो फ्लो होता है। तो आपके पास ये जो चिन्ह वो इधर की वो लगाएंगे, बीच में धारा को नापने के लिए इसने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर है। यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा दिया, इधर एक वोल्टमीटर लगा दिया, यानी वोल्ट को नापने के लिए प्लस माइनस बीच में लगा देते इसको, ये वोल्टमीटर लगा दिया। तो ये था उसका सर्किट डायग्राम, दूसरों का सर्किट डायग्राम। तो इसमें जैसे ये क्या है, इसमें आपका कोई प्रतिरोध है, कोई भी तार है, उसमें एक की लगा दी, उसको बैटरी से जोड़ दिया, उससे जो धारा है जो करंट फ्लो होगा उसको नापने के लिए बीच में एक एमीटर लगा दिया, और कितने वोल्ट उसमें जो करंट वो फ्लो हो रहा है उसको नापने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, तो ये था सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में।